कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। मैं आपका हॉस्ट मुबीन चट्ठा फ्रॉम द चैनल लाइफ लिविंग एंड ट्रैवलिंग। आज का जो टॉपिक है वो है ड्राइविंग। यूरोप में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए या कैसे चेंज किया जाए। तो इंशाल्लाह वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट सी वीडियो है उसको प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें। तो फर्स्टली पहली बात कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, पर्टिकुलरली मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, इंडिया या नेपाल। तो पाकिस्तान से अगर आप हैं तो आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जो है इधर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ आपको 6 माह तक की परमिशन देती हैं, कुछ 1 माह की, और कुछ कंट्रीज़ आपको 1 साल। उसके जैसे ही वो परमिशन ख़त्म होती है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री जिधर भी आप रह रहे हैं उधर का आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट रिक्वायर्ड होता है। ओके, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो साथ में क्या नाम है उधर का रेजिडेंसी या परमिट जो है वो लाजमी है। जिस अगर आप स्वीडन में हैं तो स्वीडन में अगर आपके पास 13 महीने का वीज़ा है तो आपको एक पर्सनल नंबर उधर जो स्काते वर्कर जो है वो आप माइग्रेशन वर्कर जो है वो 13 महीने का जो आपको वीज़ा मिलता है। तो स्काते वर्कर से आपको पर्सनल नंबर मिलता है और उसकी बेस पे आप जो है वो ड्राइविंग जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप पोर्तुगाल में आए तो आप के पास अगर रेजिडेंसी नहीं है तो आपको एक गिया पेपर मिलता है, लेकिन उस पर कुछ टाइम की परमिशन होती है। उसके बाद जैसे ही रेजिडेंसी आती है तो आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली अगर मैं बात करूँ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें ऑलमोस्ट जो न्यू लाइसेंस अगर आप मोटरसाइकिल और मोटर कार का आपको लाइसेंस चाहिए तो तकरीबन 3500 यूरो आपको जो है वो लाइसेंस का आपको लगता है खर्च आता है ऑलमोस्ट ना। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्राइयों में जो है वो पास हो रहे हैं, क्योंकि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना पड़ता है। सेकेंडली जो चीपेस्ट ऑप्शन बचती है वो फिर मेरे दोस्तों पोर्तुगाल की बचती है कि अगर आपके पास पोर्तुगाल की रेजिडेंसी है तो आपका जो लाइसेंस है वो पाकिस्तान का है तो आपका ऑलमोस्ट 200 यूरो मैक्सिमम आपके इंक्लूड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह लग के फ़ीस उनकी जो है 50 से 60 यूरो उसके मेडिकल फ़ीस है, 30 यूरो शायद इसकी है वो कन्वर्जन फ़ीस है। ऑलमोस्ट 100 यूरो के करीब सारी आपकी फ़ीसेस लगती हैं। बाकी आपके एक्सपेंसेस एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस तो मैक्सिमम 200 यूरो तक आपका खर्चा आता है, जिस पे आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का पोर्तुगाल में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर जो है वो आप जो है वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्दर जो लोग पोर्तुगाल में ऊबर करना चाह रहे हैं, जो ऊबर की करना चाह रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस की कैटेगरी डिफरेंट है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप बताएं। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप ऊबर या हैवी ट्रक ड्राइवर या एलटीवी लेना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिल गई होगी। अगर फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और आपको रिक्वायरमेंट है उसकी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट दें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर अगली वीडियो में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।